ओके, नाउ स्टार्टिंग विद दिस एक्सरसाइज अगेन, थोड़ा सा अपना बाकी था। थोड़ा मैं लास्ट लेक्चर का रिपीट करती हूँ। सी, दिस इज योर क्वेश्चन, है ना। और इस क्वेश्चन में डिग्रीज आर सेम, दोनों का डिग्री 1 है। डिग्री मतलब पावर, है ना। तो अगर दोनों का पावर सेम है तो व्हाट वी हैव सीन, देयर आर टू ऑप्शंस, है ना। तो जब आपके पास डिग्री सेम है, व्हेन न्यूमरेटर का डिग्री इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री, देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय फर्स्ट वन, एडजस्टमेंट मेथड, है ना। एडजस्टमेंट मेथड क्या है कि जो डिनोमिनेटर है एज इट इज न्यूमरेटर में आपको बनाना है। एंड सेकेंड वन मेथड इज कॉल्ड एज डिवीजन मेथड, ठीक है। सेकेंड वन मेथड इज कॉल्ड एज डिवीजन मेथड। बट यहाँ पे और एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो डिवीजन मेथड है ना, नॉट ओनली फॉर व्हेन डिग्री इज सेम, बट ऑल्सो n इज ग्रेटर देन d वाले क्वेश्चन में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा है, ऑल्सो व्हेन दोनों का डिग्री सेम है, यू कैन अप्लाई दिस मेथड, दैट इज डिविजन मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड मेक ए नोट ऑफ दिस। आप लोग पूरा साइड में लिख के रखो, ताकि आपको जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो सारे की पॉइंट्स जो है कुछ अलग कलर पेन में लिख के रखो, तो आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि कब, जैसे देखो, एक ये क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शंस है ना, एक तो एडजस्टमेंट मेथड, एक तो डिवीजन मेथड। कौन सा सिलेक्ट करना है मैं बताती हूँ। देखो, अगर आपके एक्स के साथ ऐसे अलग अलग कोएफिशिएंट्स है, जैसे ऊपर 2 है नीचे 5 है, देन गो फॉर डिवीजन मेथड, दैट विल बी बेटर, ठीक है। बट अगर आपके क्वेश्चन में ना ऐसे है, प्लीज हियर एक एग्जाम्पल है मेरे पास जो एक्सरसाइज में पड़ा हुआ है। सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों का कोएफिशिएंट इज 1 1, है ना। कोएफिशिएंट की मैं बात कर रही हूँ, कोएफिशिएंट। देन गो फॉर एडजस्टमेंट मेथड, दैट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। बट ये 1 2 3 इन क्वेश्चंस के लिए अगर आप लोग एडजस्टमेंट मेथड करोगे तो दैट विल बी क्वाइट लेंदी, है ना। तो गो फॉर डिवीजन मेथड फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है तुम लोगों को? नेक्स्ट, तो ये पॉइंट मुझे एक बताना था, ठीक है, कि डिवीजन मेथड और एडजस्टमेंट मेथड कब अप्लाई करना है। सी, also observe this question. Now in this question, this is डिग्री 3 एंड यहाँ पे डिग्री 1 है। तो न्यूमरेटर का डिग्री, अभी ये जो है ना, ये ऐसे ही कि इन्होंने एक ऑप्शनल मेथड है, ठीक है। बट ये मेथड के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन के लिए मुझे ये मेथड से करना है। बट मेरे हिसाब से व्हेन न्यूमरेटर का डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर का डिग्री, मैंने अभी अभी कहा, देन गो फॉर व्हाट, डिवीजन मेथड। कौन से मेथड से करो? डिवीजन मेथड। मतलब क्या करो, एक्स क्यूब को आप लोग x-1 से डिवाइड करो, ठीक है। एक्स क्यूब को आप लोग x-1 से डिवाइड करो, तो x इंटू वॉट इज एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर, है ना। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये कट कट, तो यहाँ पे बचा है अभी एक्स स्क्वायर। अभी मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो प्लस एक्स से, देन दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, कट कट, तो ये बचा एक्स। अभी किससे मल्टीप्लाई करूँ तो +1, तो +1 इंटू दैट विल गिव यू x-1, देन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, कट कट, तो रिमाइंडर विल बी 1। एंड फिर उसको लिखो q प्लस आर बाई डी। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन को तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है। देन गो फॉर डिविजन मेथड फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। डिविजन करो एक्चुअल में। अगर तुम लोगों को डिविजन नहीं आता है तो प्लीज लेट मी नो, तो डिवीजन वाला एक मुझे लेक्चर देना पड़ेगा, जो कि हम लोग 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। एंड अदर देन दैट, सीयर, अगर आपका क्वेश्चन है ना ऐसा रूट वाला है, ऐसा नहीं, हाँ, ये वाला नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो है दिस इज अगेन एडजस्टमेंट मेथड, बट मैं इसकी बात कर रही हूँ जहाँ पे दो रूट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, जहाँ पे दोनों रूट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कंपलसरी वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रैशनलाइजेशन मेथड। दिस इज वेरी वेरी इजी, और स्टूडेंट्स आप लोग ये कर चुके हो इन 11th स्टैंडर्ड, है ना, लिमिट्स चैप्टर में। फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन इन लिमिट्स चैप्टर, दैट यू हैव टू डू हियर, ठीक है। दिस इज रूट, है ना, रूट का प्लस और माइनस है, तो रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हियर इट इज नेगेटिव, तो वो साइन हम लोग बदल देते हैं, सो टेक अ प्लस साइन और मल्टीप्लाई करो। उससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला रूट चला गया, ये कैंसिल कैंसिल, ये 6 आ गया, दैट्स इट। इससे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखो,
ना ये जो ऊपर रूट है उसका इंटीग्रेशन मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसका रूट मतलब रेस टू हाफ, रूट मतलब रेस टू हाफ, एंड assuming this as your x, apply x raised to n का फॉर्मूला। assuming this as your x, apply x raised to n का फॉर्मूला, that is x raised to n plus 1, n plus 1 अपॉन, वो सब तुम लोग करो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कैलकुलेशन वाली, है ना। और देखो n प्लस 1 तो किया, और जिसे मैंने अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव, तो 3x का 3, है ना। और एक पॉइंट, इंटीग्रेशन में आप लोग किससे कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने जिसे अज्यूम किया है उसके डेरिवेट, उसका जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी कांस्टेंट ओनली, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, देन इट इज अलाउड, ठीक है। बट अगर उसका डेरिवेटिव में कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी आ रहा है देन दैट इज नॉट ओके, वो मेथड फेल है, वो मेथड से हमें जाना नहीं है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, दिस इज 2x माइनस 7 एंड दिस इज रूट के अंदर 3x माइनस 2, तो अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एडजस्टमेंट मेथड, वाई, बिकॉज डिग्रीज आर सेम, है ना। तो डिग्री सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट मेथड करेंगे। ओके, तो सेम ये जो है 3x माइनस 2 हमें ऊपर बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस विल बी x माइनस 7/2 एंड दिस इज रूट के अंदर 3x माइनस 2, ठीक है। एडजस्टमेंट मेथड क्या बोलता है कि यही ऊपर बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज आई वांट 3 एंड डिवाइड बाय 3। फिर ये मल्टीप्लाई करो, 3 इसके साथ 3 इसके साथ, देन -2 एंड +2, ठीक है। तो तुम लोग करो, ये तुम लोगों को आएगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दिस टाइप, है ना। एडजस्टमेंट मेथड मतलब ये जो रूट रूट नहीं बनाना है, ऊपर 3x-2 बनाना है, तो रूट 3x-2 बनाने के बाद आप लोग क्या करोगे, सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, देखो ऐसे ही मिलेगा आप लोगों को, देन सेपरेटिंग डिनोमिनेटर तो कट छाट, रूट रूट कैंसिल एंड देन उसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आपका क्वेश्चन रूट वाला है, सिंगल रूट वाला, यहाँ पे क्या था, डबल रूट था ना प्लस और माइनस में, तो प्लस और माइनस में रूट है तो रैशनलाइजेशन, और अगर आपके पास सिंगल रूट है तो अगेन गो फॉर एडजस्टमेंट मेथड। व्हाट इज एडजस्टमेंट मेथड, ये 3x-2 ऊपर बनाना है, और ऊपर बनाने के बाद ये देखो बन गया, तो सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, ये देखो सेपरेटिंग डिनोमिनेटर, तो क्या हुआ, ये जो ऊपर 3x-2 है इसे मैंने लिखा √3x-2, अगेन √3x-2, और अपॉन में भी है √3x-2, तो एक एक कट, तो ये सिंगल बच गया है ना। तो ये जो सिंगल बचा है ऐसे, अभी इनका अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर विद दैट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, देखो इंटीग्रेशन का और एक मैं क्लू बताती हूँ। If in your integration chapter there are many terms in numerator and single term in denominator, see many terms in numerator and single term in denominator, mostly आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं by separating denominator। तो many terms means more than one term, single term, then separating denominator, ठीक है। उससे क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे लिखा, तो दिस इज a raised to x का फॉर्मूला, a raised to x का फॉर्मूला, दैट्स इट। अप्लाई करो a raised to x का फॉर्मूला एंड देन सॉल्व करो, देखो तो a here is 3/5, a here is 4/5, ऐसे, ठीक है। तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन बेसिक लेक्चर्स, है ना, ऑन whiteboard. I have taken some example, basic example. This also I have discussed with you. This is trigonometry, है ना। इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई योर क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे ना क्यूब है, तो क्यूब हमें नहीं चाहिए, है ना। तो क्यूब है तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से पहले हम लोग इस क्यूब को हटाने का कोशिश करेंगे। तो देखो कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा का। तो देखो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यहाँ से ना क्यूब हट गया, तो क्यूब हट गया तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाद में, ठीक है। क्लियर विद दिस, दिस इज योर साइन रेज टू 4 का क्वेश्चन। तो अगेन साइन रेज टू 4, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, है ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट प्लीज देखो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बट दिस इज कॉस स्क्वायर, और यार अगेन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ऑलरेडी ये हम लोग कर चुके हैं, मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज पूरा एक्सरसाइज नंबर 1 हमें आज कंप्लीट हुआ है, ये डिक्लेयर करना है। सी दिस क्वेश्चन रूट वाला,
मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला दिया है ना, √1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला आई हैव प्रोवाइडेड यू, दैट इज व्हाट, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो डायरेक्टली भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट बाजू में फॉर्मूला लिखो कि दिस इज फॉर्मूला। ठीक है, तो विद हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला डायरेक्टली ये स्टेप लिखेंगे एंड देन उनका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जिसे भी अज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो साइन इंटू कॉस बेस दिस है ना, तो ये अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला। ओके, क्लियर विद दैट। और देन उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखो मल्टीप्लिकेशन हट गया, मल्टीप्लिकेशन हट गया तो आई कैन टेक सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये देखो वन माइनस साइन डिनोमिनेटर में जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है जिसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो इसका रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन से क्या हुआ, देखो मैंने कहा था कि न्यूमरेटर में मेनी टर्म्स, डिनोमिनेटर में सिंगल, यहाँ पे उल्टा हो गया है, तो इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन से हो गया कि न्यूमरेटर में दो टर्म्स और डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म। तो डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म है तो हम लोग सेपरेटिंग डिनोमिनेटर करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगेन सेम, डिनोमिनेटर में देयर आर टू टर्म्स एंड न्यूमरेटर में सिंगल, और कोई सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन रैशनलाइजेशन इज द ऑप्शन। ठीक है, क्लियर विद द स्टूडेंट। हाँ, ओके, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। और सेम विद दिस इज दी साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन है तो ये कैंसिल होता है जैसे तुम लोगों को पता है, इसलिए हम लोगों ने ये cos 3x को लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस 3x, है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस 3x, तो क्या हुआ, साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल, तो ये बचा है खाली पाई बाई 2 माइनस 3x, तो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। सेम विद दिस, ऑलरेडी दिस वी हैव डन इन डेरिवेटिव चैप्टर, कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनाया, कॉट, ताकि, अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं, ठीक है, tan इनवर्स का कॉट इनवर्स क्यों लिखा है, बिकॉज इसका ना उल्टा किया, देखो रेसिप्रोकल, अगर आप लोग रेसिप्रोकल करते हो तो ये बाहर वाला चीज भी रेसिप्रोकल हो जाता है, देन बाद में ये इसका कन्वर्जन करके कॉट बनाया, तो कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल। ठीक है, सो वी आर हैविंग ओनली x, तो x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2। सेम विद दिस क्वेश्चन, सी दिस इज tan इनवर्स, तो यहाँ पे tan लेके आओ, तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फॉर दैट tan, ये हम लोगों ने सब किया है, देखो साइन थीटा को, ये फॉर्मूला है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, ये फॉर्मूला है, सो दैट आई हैव रिटन दैट। और वन माइनस कॉस थीटा का, अभी देखो ये वन माइनस कॉस थीटा बन गया, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, see this is 1 minus cos theta in numerator and see this is 1 plus cos theta in denominator, and we are having formula 1 minus cos theta। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैंने 11th में भी बोला था, और ऑलरेडी आई told you to write this formula for 20 times। this is very very important, these formulas are very very important। ठीक है, for derivative chapter, integration chapter, definite chapter, indefinite chapter। ठीक है, तो with the help of these formulas, है ना, हम लोगों ने इसे सिंप्लीफाई किया, तो दिस गेट कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बाकी का जो बेसिक है जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, सो लाइक दैट वी हैव डन दिस 3.1 वाला एक्सरसाइज। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, सी होमवर्क नंबर 1 फॉर टूडेज लेक्चर, यू हैव टू सॉल्व ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लीज, और जो भी डाउट है प्लीज मेरे साथ शेयर करो, तो मैं डाउट लेक्चर्स भी इसी में कंडक्ट करके भेज दूंगी। Also, you have to solve exercise number 3.1. Complete exercise 3.1 you have to solve. ठीक है, तो this is your homework. You can take screenshot of this और प्लीज इसे कंप्लीट करना है और हमारे ग्रुप पे आपको सेंड करना है। क्लियर विद स्टूडेंट, तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3.1। ओके, ओके, now the second exercise is substitution method, that is quite difficult। ठीक है, तो उससे पहले आप क्या करो, दिस इज योर थर्ड एक्सरसाइज एंड दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को यू हैव टू राइट फॉर
20 टाइम्स, ठीक है, दिस इज फॉर एक्सरसाइज नंबर 3। और जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, 3.2 वो हम लोग बाद में कंडक्ट करेंगे, बिकॉज पूरा इंटीग्रेशन समझ में आने के बाद आपको 3.2 बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क नंबर 2 जो है, होमवर्क नंबर 2, आज का जो होमवर्क नंबर 2 है, दैट इज राइट दीज फॉर्मूलाज फॉर 20 टाइम्स। तो 3.1 तो आपको कंप्लीट करना है, विथ दैट 20 टाइम्स इन फॉर्मूलाज को लिखना है। ओके, तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्वेश्चंस, है ना। देखो मैं इसके क्वेश्चन थोड़े से कंडक्ट करती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। दीज आर सम थियरम्स, बट हम लोग क्वेश्चंस कंडक्ट करेंगे। देखो, yes, see, we have done this type of question, है ना। this is integration of 1 upon 4x square plus 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को मैंने कॉमन लिया, प्लीज रिकॉल, 4 को कॉमन लिया, 4 को बाहर ले लिया, नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 11/4। तो आई हैव रिटन दिस इज स्क्वायर फॉर्मेट में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज दिस फॉर्मूला, है ना, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। सो दिस इज माई फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, ये ऑलरेडी है। सेम विद दिस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो वी हैव गॉट दिस। सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला रूट वाला, तो रूट वाला भी फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज 3 और ईयर, तो 3 को बाहर ले लिया, तो दैट बिकम्स √3, है ना। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ दिस इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट वाला, बट ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस थे ये भी हम लोग कर चुके हैं। यस, तो अगेन योर होमवर्क नंबर 3, होमवर्क नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। मैं बेसिकली इसका एक एग्जांपल कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है, बट फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। इसे सॉल्व कैसे करना है, अगर आपने मेरा पहला वाला जो लेक्चर है वो मिस किया है, तो थोड़ा सा मैं इसे रिपीट करती हूँ ऑन व्हाइट बोर्ड, ठीक है। आई थिंक यू हैव डन विद द स्क्रीनशॉट, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो कैसे सॉल्व करना है, तो सी इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास है 1/2x² प्लस 1 dx, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं जैसे कि मैंने कहा है कि 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x² प्लस 1/2, ठीक है। 1/2, बिकॉज 2 जो है वो पूरे से कॉमन निकालना है, तो ये बन गया 1/2। नाउ दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1/√2 का स्क्वायर dx। प्लीज ऑब्जर्व दिस, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, है ना। तो a का काम कौन कर रहा है, 1/√2, तो जहां जहां पे a है 1/√2 डालो, दैट्स इट। तो आपको आंसर मिलेगा, क्लियर है ये, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डन विद द स्क्रीनशॉट। देखो अगर आपका सेम क्वेश्चन है ना, रूट में रहेगा 1/√7x² प्लस 5, तो क्या करोगे। तो वी डोंट वांट 7 हियर, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए, तो 7 अगर रूट के बाहर आएगा तो दैट बिकम्स √7, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर x² प्लस 5/7, ठीक है, प्लस 5/7। तो ये 1/√7 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस √5/√7 का स्क्वायर, एंड नाउ अप्लाई 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या था, वो जो 6 फॉर्मूलाज मैंने अभी अभी होमवर्क दिया है तुम लोगों को, होमवर्क नंबर 2, जिसे आपको 20 टाइम्स लिखना है ना। रूट में x² प्लस ए स्क्वायर, क्या था ये फॉर्मूला, लॉग ऑफ x प्लस रूट, कॉपी पेस्ट, है ना, यही था ये फॉर्मूला। चेक करो इफ यू हैविंग एनी डाउट, तो इसका आंसर विल बी, ये जो बाहर वाला 1/√7 है वो एज इट इज,
log ऑफ x प्लस रूट जो भी है ये वाला पूरा कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे और प्लस c। ठीक है, c आपको इंटीग्रेशन में कंपलसरी लिखना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। तो यही अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, उल्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला लगा। ठीक है, जो मतलब वो जो 6 फॉर्मूलाज है उसमें से आपका क्वेश्चन जिस प्रकार का है वो वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको वहां पे अप्लाई करना है। क्लियर विद स्टूडेंट? ठीक है, क्लियर है आप लोगों को आज का होमवर्क? ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ इस पेज को। ओके स्टूडेंट? तो आई गेस आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।